अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जो है अपना ये ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि मैं जो है मौसम की वजह से जो है ना तबीयत भी बहुत ख़राब थी, और कुछ जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ना फिर किसी चीज़ का दिल नहीं करता है कि आप व्लॉग बनाएं या अपलोड करें। तो बस इसी तरीके से था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ जो है मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। तो मैं बस फ्राइडे का दिन था, मैं अम्मी के घर चली गई थी। तो बस जब मैं अम्मी के घर गई ना, तो ये अरहम मेरे साथ आ गए थे। कह रहे हैं पप्पू मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मेरी सैटरडे संडे की छुट्टी है। तो अम्मी के घर मैंने एक दिन स्टे किया था, तो मैं सैटरडे के दिन आ गई थी। तो यहाँ पे अरहम जो है ड्राइंग कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठ गए थे। तो कहने लग गए थे कि यहाँ पे मैं जो है व्लॉग देख रहा हूँ। तो अच्छा, ये व्लॉग जो है ना वेम्पायर का बहुत शौक से देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये देख रहे थे। मैं इनसे अगर खाने वगैरह का भी पूछ रही थी ना, तो बस कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, कान में हैंड फ्री लगा के कुछ इस तरीके से देख रहे थे। तो मैं इनको यही कह रही थी कि आप मेरे साथ चल लो बेटा, घर पे आपके साथ का तो कोई है भी नहीं, और अज़ान भाई भी जो है नानी के घर स्टे करेंगे एक दिन, और वो संडे को आएँगे। तो कहने लगे नहीं मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अरहम जो है मेरे साथ आ गए थे। ख़ैर बहरहाल फिर भी जो है ये काफ़ी मेरे घर आके खुश हो जाते हैं, और बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं इनको साथ लेकर आ गई थी ना, तो अब मैं इनके लिए यहाँ पे जो है ना कॉर्न बनाऊँगी ना। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याली ये कॉर्न लिए हैं। मैं घर घर में ही इसको जो है ना एक भगोने में तेज़ मैंने कर लिया था, और थोड़ा-सा मैंने इसमें जो है ऑयल डाल दिया था, और भगोना जो है ना मैंने बहुत तेज़ गरम कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे अब मैं ढक के रख दूँगी कॉर्न को, और यहाँ पे बिल्कुल देखिए हमारे जो है परफ़ेक्ट कॉर्न बनेंगे ना। तो ये देखिए कितने मज़े के ये कॉर्न बने हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। अच्छा, मुझे तो वैसे भी कॉर्न की जब ये बनते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू लगती है। तो यहाँ पे बस अरहम को मैंने कहा कि मैं आज आपको बाहर लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अरहम के कपड़े जो है प्रेस करे हैं। तो यहाँ पे ये जो पहन कर आए थे ना, तो सूट ये था कार्टून वाला। तो कहने लगे फूफो बस बाहर चल रहे हैं ना, तो हम यही पहन कर चलेंगे, और ये मेरा फ़ेवरेट सूट है। तो मैंने अच्छा चलो, मैंने यहाँ पे इसको प्रेस करके रख दिया था। तो जो कि हमारे नज़दीक 8 नंबर में ही प्ले टाउन है बच्चों का, और ये न्यू खुला है और अच्छा है, और कोई ज़्यादा इसके कोई इतने चार्जेस भी नहीं हैं झूले वगैरह के, स्लाइड के। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप बैंड ले लें, और तमाम झूलों पे बच्चे जो है ना स्लाइड वगैरह और काफ़ी झूले जो हैं झूल सकते हैं। तो यहाँ पे अरहम जो है यहाँ पे स्लाइड वगैरह कर रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे साथ में ना। तो मैं उनको यही कह रही थी कि बेटा जो है बिल्कुल देखभाल के आप अंदर जो है स्लाइड करना, इसलिए कि अंदर क्या होता है कि बड़े जो है मदर्स को और किसी को अलाउ नहीं होता है ना, बच्चे खुद ही जो है अपने खेल रहे होते हैं ना, तो बस डर यही होता है कि कहीं लग नहीं जाए, ये नहीं जाए। तो बच्चों को समझाना भी पड़ता है साथ साथ ना, वरना तो कुछ ऐसे पेरेंट्स थे, मैं उनको देख रही थी कि बच्चों को छोड़कर वो बिल्कुल बाहर एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ-साथ रहना चाहिए। मैं खड़े होके मुसलसल कंटिन्यू अरहम को देख रही थी ना कि कहीं लग नहीं जाए या कुछ ना हो जाए। बच्चों का ऐसे ही होता है ना, आपस में ज़रा-सी सी देर में जो है लड़ते भी हैं। ख़ैर बहरहाल अरहम की तो ये आदत नहीं है, वो काफ़ी एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो खुश हो गए थे। मैं इनको जब यहाँ लेकर आई ना, तो इतना खुश हो रहे थे कि बस पूछे नहीं। तो यही कह रहे थे कि फूफू मैं फिर आऊँगा ना, फिर हम दोबारा नेक्स्ट टाइम यहीं आएँगे। तो अच्छा, यहाँ पे छोटे बच्चों के भी ये जो है ना झूले वगैरह थे, सारी चीज़ें थीं। तो अरहम से मैं कह रही थी कि आप भी इसमें बेटा बैठ जाए ना, तो कहने लगे नहीं मैं इसमें नहीं बैठूँगा, क्या मैं छोटा बच्चा हूँ? मुझे इतनी हँसी आई इनके ऊपर। मैंने कहा अच्छा चलो, जो आपको समझ में आ रहा है आप उन जो है झूलों में बैठ जाएँ ना। तो बस यहाँ पे फिर मैंने उनको सब दिखाया, मैंने कहा आप इसमें बैठ जाएँ। अच्छा, इन पे क्या था कि बैंड के अलावा भी अलग-अलग चार्जेज़ थे, किसी के 100 थे, किसी के 150 थे, और आप बेल्ट लें नहीं लें उसके अलावा भी अलग-अलग चार्जेज़ हैं। तो इस पे जो अगर हम बैठे हुए हैं ना, तो इसका था 100, और तकरीबन 1 मिनट का इसका जो है राउंड था। 1 मिनट के बाद जो है, अच्छा 1 मिनट तो यूँ ही गुज़र जाता है ना, तो कहेंगे फूफू बस इतना सा। तो मैंने कहा बेटा आप किसी दूसरे झूले में बैठ जाओ। तो ख़ैर बहरहाल इसको बहुत मज़ा आया। तो कहने लगे कि फूफू हम नेक्स्ट टाइम आएँगे और दोबारा इसी में ही बैठेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस अब थोड़ा थक भी चुके थे वो काफ़ी झूलों पे बैठ-बैठ के, तो मैंने उनको यही कहा कि हम
आप थक तो नहीं गए हो?" तो कहने लग गए कि हाँ, मैं बस अब घर चलते हैं ना, तो अब कुछ खाएँगे। तो मैंने उनको यही कहा, "क्या खाओगे?" अच्छा वो जो है ना बाहर की चीज़ों में बर्गर, पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं ना, तो यहाँ पे ख़ैर बहरहाल मैंने इनसे कहा कि आप क्या खाओगे? तो कहने लगे नहीं मैं फ्राइज़ खाऊँगा, मेरा फ्राइज़ का दिल चाह रहा है। तो रास्ते में ही मैंने इनको फ्राइज़ वग़ैरह दिला दी थी। तो फ्राइज़ ही बहुत शौक से खाते हैं ना, तो यहाँ गरमा-गरम मैंने इनको फ्राइज़ दिला दी थी। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।